हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी नेक्स्ट एग्जाम। तो हर बार की तरह आज भी आपके सामने है 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके यूपी पुलिस और यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस सेशन को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आपका समय न खराब करते हुए इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, अशोक के शासनकाल में त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? यानी भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है, गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक कोंकण कहलाता है। ठीक है, गुजरात से गोवा तक समुद्र तट कोंकण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब? 1976 में हुआ था। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसमें? भाग 4A में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51A में जोड़ा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ने वाले कौन है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, यह कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अवधि दो सत्रों के बीच 6 माह की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर है, ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? तो ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम कालिदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसने? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भाग पर क्या है? वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर है, बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह सभी शब्द जो कि है गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील राजस्थान राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था यानी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां नंबर है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। तो वहीं पे भारत के जंगली गधे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स महमूद की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स महमूद की दास कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23वां नंबर, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था और गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। कब से? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। किसने? गजनवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 बार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। यह बहुत प्रसिद्ध है एक सींग गैंडे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसको लूटा? दिल्ली को लूटा था, तैमूर लंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27वां नंबर है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 ईस्वी में, जो कि एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुआ था ओलंपिक खेल, उसी समय 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेल में हॉकी को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर है, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। तो हमने आपको बताया था कि ईटा पर नाच से तीनों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज का पता चल जाता है कि किसने किसने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में पानी यानी भारी पानी और ग्रेफाइट दोनों का उपयोग किया जाता है। भारी पानी को D2O कहते हैं। क्या? D2O भारी पानी को कहते हैं और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर है, अजमल अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अजमल अली खान सरोद बजाते हैं। क्या क्या? सरोज बजाते हैं अमजद अली खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात किया जाए, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है फर्स्ट नंबर पर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और ये जोग जलप्रपात जो है यानी गरसोप्पा जलप्रपात, यह दूसरे नंबर पे आती है, जो कि कर्नाटक में ही है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। और दूसरे नंबर पे कौन है? जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में ही पड़ती है। ये दोनों कर्नाटक में ही पड़ती है। फर्स्ट पे आती है कुंचिकल और सेकंड पे आती है जोग या गरसोप्पा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। ठीक है, 3,85,000 किलोमीटर। वैसे बात किया जाए तो इसके एक्चुअल दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। एक्चुअल दूरी ये है, लेकिन लगभग में 3,85,000 काउंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है विश्व की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां नंबर है, भारत में सोने का खान कहाँ है? तो भारत में सोने का खान कोलार कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भाग की बात किया जाए तो भाग कितनी है? 22 भाग हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, यह खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नंबर, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, मिस्र देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। ठीक है, घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ठीक है, तबला बजाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44वां नंबर है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी जिसकी अमेरिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45वां नंबर है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। ठीक है, किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। किसने? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने, दोनों ने मिलकर वायुयान की खोज की थी, यानी वायुयान को बनाया था सर्वप्रथम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के हैं, इन्होंने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां नंबर है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? यानी 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50वां नंबर है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। यानी रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। मैरी क्यूरी यानी मैडम क्यूरी ने की थी, पियरे और मैडम क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, यानी पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री कम हो जाती है तापमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो चारों ओर वलय किस में पाए जाते हैं? शनि ग्रह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? एमपी में है। एमपी में खजुराहो का मंदिर, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। तो स्टूडेंट, यदि वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को बेल आइकन दबा के रखें, जिससे आपको समय समय पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।